हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज से हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सो बेसिकली आज के हमारे टॉपिक का नेम है पार्टनरशिप। आपने पहले सुना भी होगा पार्टनरशिप। सो अब हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं, इसके फीचर्स क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है और लीगली इसमें क्या क्या रूल्स हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन की एसोसिएशन हो हु एग्री ज्वाइंटली, जो ज्वाइंटली एग्री करें टू कैरी बिजनेस एक्टिविटी, की किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को वो एग्री करें कि हम सब कैरी करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स। इट इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, जिनके पास लिमिटेड फंड होता है, वो क्या करते हैं, जैसे 2-3 पर्सन मिल जाते हैं, 4-5 पर्सन मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड स्किल। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म आ गए। पार्टनरशिप फर्म में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म बना ली, तो 4 लोग डिफरेंट फील्ड से होंगे, डिफरेंट स्किल्स होंगी, डिफरेंट जगह से वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या है? इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये किसके अंडर आता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है। इट फॉर्म्स बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे बनती है? एग्रीमेंट बनता है बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट्स बनता है। इन दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं। रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेज आर स्पेसिफाइड। एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा रहता है, पार्टनर्स का नेम, पार्टनर्स का एड्रेस, किस रेशियो में शेयर करेंगे, प्रॉफिट कितना शेयर करेंगे, लॉस कितना शेयर करेंगे, सब कुछ लिखा होता है। मस्ट एंटर इनटू अ लीगल एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है फॉर्म, वो किसके लिए बनी होनी चाहिए? लीगल एग्रीमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इलीगल एग्रीमेंट के लिए पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर दी तो वो वैलिड नहीं होगा। सेकेंड है लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। इसका मतलब ये होता है, अनलिमिटेड मतलब कि अगर कोई हैवी लॉस हुआ, उस केस में अगर बिजनेस एसेट्स कम पड़ी तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है डेट की रीपेमेंट करने के लिए। लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स इन केस ऑफ एनी लॉसेस, अगर कभी कोई नुकसान होता है, इफ फर्म्स एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, फर्म्स की एसेट कम पड़ती है टू पे बैक द डेट्स को पे करने के लिए, देन दे हैव टू सेटल इट फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। थर्ड है रिस्क बियरिंग। पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। जिस रेशियो में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 50-50 लिखा है, 30-70 लिखा है, जिस रेशियो में लिखा है उस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे। इन केस ऑफ रेशियो इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर रेशियो नहीं लिखी हुई, देन प्रॉफिट शेयर्स इक्वली, तो प्रॉफिट बराबर बांटा जाएगा। 4 है पॉइंट डिसीजन मेकिंग। ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज पार्टनरशिप फॉर्म एंड टेक बिजनेस डिसीजंस। हर पार्टनर को ये राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है और कुछ डिसीजंस भी ले सकता है। कॉन्टिन्यूटी मतलब कब तक पार्टनरशिप फर्म चलेगी। फर्म कंटिन्यू टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू इट। जब तक सारे पार्टनर ये चाहते हैं फर्म चले, तब तक ही फर्म चलेगी। लीगली इट कम्स टू एन एंड आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। लीगली तो क्या होता है, अगर किसी पर्सन की, उसमें से किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फर्म कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। इवन आफ्टर दिस, इसके बावजूद भी अगर पार्टनर चाहते हैं कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स बचते हैं वो चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करें, तो वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स जरूरी है? मिनिमम 2। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन बताया था मैंने, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 100 है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ है। बट एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल, नया रूल जब आया 2014 में, तो मैक्सिमम नंबर उन्होंने कर दिए 50। पॉइंट नंबर 7 है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये बहुत ध्यान से समझना। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होती है मतलब जहां पे कोई एक पार्टनर डिसीजन लेता है, वो सभी पार्टनर्स उसको फॉलो करने के लिए बाइंड हैं। कैसे? एवरी पार्टनर इज ऑनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हर पार्टनर क्या है? ऑनर है, क्योंकि उन्हीं का पैसा लगा है, वही बिजनेस चला रहे हैं, और एजेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई A, B, C, D 4 पार्टनर्स है, यहाँ पे हमारे 4 पार्टनर्स है A, B, C, D।
अगर डी यहाँ पे किसी और थर्ड पार्टी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाता है तो ए बी सी को भी वो कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। इसका मतलब है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, द एक्ट ऑफ वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर का एक्ट आर बाइंडिंग ऑन अनदर पार्टनर, सारे पार्टनर्स को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल अगर डी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो ए बी सी भी एम्प्लॉयड है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में है, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आपके जो टर्म 1 एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इन्हीं पॉइंट से आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर भी हो सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।